लास्ट हम लोगों ने पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन्स को रिलीज करता है, आप ये बॉक्स में देख सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन और टीएसएच, यानी थायराइड को अगर फंक्शन में कर लाना है तो टीएसएच का रिलीज होना जरूरी है। ठीक है, एसीटीएच एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रिनल ग्लैंड के लिए जरूरी है। ये रिलीज होगा तो ही एड्रिनल ग्लैंड काम करेगा। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन, ये भी जरूरी है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच और एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन, देखिए ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, तो हमारी बॉडी आप देख सकते हैं एक एज तक, यानी 0 to 20 21 तक लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल दोनों एतबार से हम लोग क्या है, बढ़ते जाते हैं, ग्रोथ होते जाती है। उसके बाद एक एज आने के बाद लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में हम लोग, लेंथ में हम लोग, और एक स्टॉपेज आ जाती है। उसके बाद सिर्फ ब्रेड्थ बढ़ता है या कम होता है। ठीक है, यानी कुछ लोग दुबले पत्ते हो जाते हैं, कुछ लोग मोटे हो जाते हैं। ठीक है, ये ग्रोथ तो कंटिन्यूअस रहती है। दूसरा इसका मतलब ये है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी 0 ईयर्स से लेकर कुछ एज तक डेवलप होते रहते हैं। ठीक है, वो ऑर्गन्स कंप्लीट ग्रोथ एज तक पहुंचने तक वो ग्रोथ होते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी जिम्मेदारी जो है ग्रोथ हार्मोन की है। अब ग्रोथ हार्मोन का क्या है, ग्रोथ हार्मोन का काम ये है, जिस सेल को एनर्जी मिलती है, किससे मिलती है, ऑक्सीजन से, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, उसका प्रोवाइड कराना ग्रोथ हार्मोन का काम। यानी जिस चीज को ज्यादा जल्दी डेवलप करना है उसको ज्यादा नेसेसरी क्वांटिटी में पहुंचाना है। और अगर मजल्स है तो मजल्स को जरूरत है अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन। ठीक है, तो उसको प्रोवाइड कराना ताकि मसल ग्रोथ हो। ठीक है, और खासकर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है। तो उसमें इंसुलिन का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ताकि इंसुलिन ही क्या है, एक रास्ता है जिसके ज़रिए से कार्बोहाइड्रेट सेल तक पहुंच सकता है। अगर इंसुलिन कम हो जाए तो सेल तक कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पहुंच पाते। तो इसको प्रोवाइड कराना, यानी जो चीज़ें सेल के लिए ग्रोथ होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको प्रोवाइड कराने का काम ग्रोथ हार्मोन कराता है। ठीक है, तो ये ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ग्रोथ हार्मोन है, रिलीज हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, सेल को जल्दी मल्टीप्लाई कराता है। ठीक है, और प्रोटीन को सिंथेसिस कराता है यूटिलाइज कराने के लिए। ठीक है, और इंक्रीज और एनर्जी जो है उसको यूटिलाइज करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जब सेल मल्टीप्लाई होंगे, जैसे बोन्स है, बोन्स के सेल मल्टीप्लाई होंगे तो इंसान लंबा होगा, उसके हाथ पैर लंबे होंगे। ठीक है, और मजबूत होंगे। ठीक है, अगर इन प्रोटीन सिंथेसिस कराता है तो ये भी बोन्स के लिए, मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनको करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तो एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो ये काम किसका है, ग्रोथ हार्मोन का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे बॉडी के लिए। अगर ग्रोथ हार्मोन बंद हो जाए, ठीक है, तो जिससे क्या है, आप देख सकते हैं ड्वार्फिज्म, यानी जो लोग, जिनकी हाइट ग्रोथ नहीं होती, शॉर्ट उनके पोस्चर्स होते हैं, 3 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट, 4 फीट तक के होते हैं।
उनका प्रॉब्लम, जिसको पिट्यूटरी डॉर्फिज्म कहा जाता है, जिनके वजह से ग्रोथ हार्मोन में प्रॉब्लम। ठीक है। बाज लोग ऐसे होते हैं कि बहुत लंबे हो जाते हैं, हाइट से ज्यादा, 6 फीट से ज्यादा, 8 फीट, 10 फीट, ठीक है, 15 फीट, ऐसे भी लोग हो जाते हैं, 8 फीट। तो ये प्रॉब्लम क्या कहेंगे, ये हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जिसको गेइनटिज्म कहते हैं। और एक प्रॉब्लम है एक्रोमेगाली। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है, जिससे सिर्फ जो ऑर्गन्स है उनका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, लिट बोन्स तो जितने उतने ही रहते हैं, लेकिन क्या है, ऑर्गन्स बढ़ जाता है, स्किन ग्रोथ थिक हो जाता है। ठीक है। और जैसे ट्यूमर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज ग्रोथ हार्मोन में देखने को मिलती है। और बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी आपको, यहाँ पे वही चीज देखने को मिले। ठीक है। जब बॉडी में शुगर लेवल कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो ये ग्रोथ हार्मोन रुक जाता है। ठीक है। तो उस वक्त क्यों, क्योंकि ऑलरेडी शुगर लेवल ज़्यादा है। अब अगर यूटिलाइज करना है तो पहले इसको यूटिलाइज करें, फिर उसके बाद फिर आप शुगर्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये था ग्रोथ हार्मोन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट है टीएसएच। ये टीएसएच भी क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। ये जब रिलीज होता है, ये थायराइड ग्लैंड के पास जाकर थायराइड ग्लैंड को कहता है कि आप अपने हार्मोन्स को रिलीज करिए। ठीक है। जैसा थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स कौन से, T3 T4। T3 का फुल फॉर्म क्या है, T4 का फुल फॉर्म क्या है, T4 का फुल फॉर्म है थायरॉक्सिन, और T3 का ट्राई ओडोथायरोनिन। ठीक है, ट्राई ओडोथायरोनिन इसका T3 का फुल फॉर्म, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। ठीक है। तो जैसा टीएसएच, ये रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन टीएसएच रिलीज होने के लिए जो मेन हार्मोन है वो है TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस के पास है। हाइपोथैलेमस TRH को रिलीज करता है। वो कहकर भेजता है कि आप जाके पिट्यूटरी ग्लैंड से कहिए कि वो टीएसएच रिलीज करे। जब टीएसएच रिलीज होता है तो वो थायराइड ग्लैंड को बोलता है जाके आप अपने हार्मोन्स को रिलीज कराइए ताकि फंक्शंस करना है। यानी टीएचएस, थायराइड का डोर टीएसएच के पास है, टीएसएच का डोर टीआरएच के पास है। तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ये सब चीजें। ठीक है। तो हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे थायराइड में। नेक्स्ट, ACTH, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। ये भी देखिए, ACTH रिलीज करता है एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन उससे पहले CRH होता है हाइपोथैलेमस के पास। CRH का मतलब कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। ये भी, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड के पास ये आके काम करता है। क्या काम करता है जब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इतना याद रखिए, AD है ACTH, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। इसको रिलीज करने के लिए CRH की जरूरत है हाइपोथैलेमस के पास। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, जैसा कि ऑक्सीटॉक्सिन और यूटेरस को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराता है ड्यूरिंग लेबर। और प्रोलैक्टिन इसके बाद बेबी के लिए मिल्क प्रोवाइड कराता है। अब जो फीमेल ऑर्गन्स है, जिसमें ब्रेस्ट है, वहां पर मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। अंदर क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्लैंड्स सिक्रेशन करते हैं मिल्क का। उसको इनिशिएट कराना का काम आपका प्रोलैक्टिन का होता है। अब ये प्रोलैक्टिन रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन डोर किसके पास होती है, PRH, ये भी हाइपोथैलेमस के पास। प्रोलैक्टिन रिलीज हार्मोन।
अब प्रोलैक्टिन इनहिबिट हार्मोन्स भी उसके पास होते हैं, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स भी उन्हीं के पास यानी हाइपोथैलेमस के पास होते हैं दोनों, कि कब प्रोलैक्टिन रिलीज होना है, कब रिलीज नहीं होना है। जब बच्चा एक पैदा हो जाता है, जब से लेकर 1 1.5 साल 2 साल तक क्या है, ये प्रोलैक्टिन रिलीज होते रहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ दूसरे हार्मोन्स भी है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। ये प्लेसेंटा, जब बर्थ होने के बाद जो प्लेसेंटा है, कवरिंग है बेबी का, उसको प्लेसेंटा कहते हैं, वो भी क्या करता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, फीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। इस वजह से प्रोलैक्टिन लेवल हाई होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया, पहला नंबर था हमारा जीएच ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन प्रोलैक्टिन। अब हम बात करेंगे एफएसएच एलएच, ये दोनों भी फीमेल हार्मोन्स हैं, ठीक है। ये भी एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये क्या करता है, जाके ओवरियन फीमेल हार्मोन से उसको एक्टिवेट कराता है, ताकि फॉलिकल्स प्रोड्यूस हो, एग डेवलप हो, और 28 डेज का पूरा साइकिल, इसके लिए ईस्ट्रोजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और नॉट ओनली मेल, फीमेल, मेल्स में भी ये हेल्प करता है, ताकि स्पर्म प्रोडक्शन हो, ठीक है, टेस्टिस में, ठीक है। और जब एफएसएच रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस के पास से एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। एफएसएच अगर कम करना है तो GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करता है। और एस्ट्रोजन लेवल्स या एफएसएच लेवल्स कब कम होते हैं, मोस्टली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ब्लड में ज़्यादा हो जाता है और यूरिन में भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए जो किट देखते हैं, वो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को चेक करते हैं, जो किट में बताता है यूरिन पॉजिटिव में, उसमें ये हार्मोन दिखता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। ये हार्मोन अगर रिलीज होगा तो ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, ईस्ट्रोजन का लेवल कम हुआ तो ये GnRH ये रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एफ एल एच। एल एच भी एक हार्मोन है, ये ओव्यूलेशन कराने के लिए जरूरी है, यानी अब एग प्रोडक्शन का काम एफएसएच का है, ओवरीज को एक्टिवेट कराना, लेकिन अब एग प्रोड्यूस हो गया, अब ओव्यूलेशन कराना है, ठीक है। तो इसका ये किसका काम है, नहीं एलएच का है, ठीक है। आगे हम लोग ओवरीज में इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। बस यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज कराता है और आगे उसका काम क्या है। जैसे ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड हार्मोन के लिए ज़रूरी है, ACTH एड्रिनल ग्लैंड के लिए ज़रूरी है, और प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड के लिए ज़रूरी है, FSH ओवरीज के लिए ज़रूरी है, LH FSH नॉट ओनली ओवरीज टेस्टिस के लिए भी ज़रूरी है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरीज को ओव्यूलेट कराने के लिए ज़रूरी, यानी सॉरी एग को ओव्यूलेशन कराने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट थायराइड हार्मोन है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।